हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं और इनका तारुफ मैं आपके सामने ऐसे रखूंगी कि ये लोग जो हैं ये वो दो लौंडे हैं, वो यूपी के दो लड़के आपको याद है ना, ये वो लड़के हैं जिन्होंने पीछे बैठकर पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की और वो स्ट्रैटेजी ऐसे तैयार की कि आज एकनाथ शिंदे जो है वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आई हैं। हमारे साथ शो टाइम कंसल्टिंग के ये दो खास चेहरे मौजूद हैं, अनुराग और रॉबिन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, और दोनों में से जो लीड लेना चाहे, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि वो जो टैग गद्दार वाला लगा था, वो जो टैग के पिता से बेटे को अलग कर दिया, शिवसेना तोड़ दी, 50 खोखा वाला चल रहा था, आपको भी याद होगा, इन सब पर क्या भारी पड़ा? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी टैगिंग की बात होती है, या गद्दार हो या कुछ भी हो, या किसी भी आप टर्मिनोलॉजी की बात करें, इन सब का रिप्लाई सिर्फ ट्रुथ, डिलीवरी, सीट्स, परफॉर्मेंस, हार्डवर्क, मेहनत, उसी से हो सकता है। तो हमारा वही फोकस था कि लोकसभा में अगर उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना और हमारी शिवसेना आमने सामने आती है तो हम उसमें से अगर ज्यादा सीटें जीतते हैं तो लोगों का मैंडेट क्लियर हो जाएगा कि इसके साथ है। तो हमारा फोकस वहीं पर था। अच्छा, इससे पहले तो अनुराग, आप लोगों ने चंद्रबाबू नायडू के लिए भी काम किया था, स्ट्रैटेजी बनाई थी, वहां भी स्ट्राइक रेट जो है वो 93% का था मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल 93% का था। रॉबिन वहां पर लीड कर रहे थे पूरी तरह से उस वक्त आंध्र प्रदेश। मैं महाराष्ट्र में था और रॉबिन शायद उसको ज्यादा अच्छी तरह डिस्क्राइब कर पाएंगे कि इस स्ट्राइक रेट को के लिए उन्होंने क्या क्या काम वहां किया था। लेकिन मैं उस पर आऊं रॉबिन, मैं उस पर आऊं उससे पहले ये तो बताइए कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा फैक्टर क्या था? व्हाट वाज दैट बिगेस्ट फैक्टर जिसके लिए आप लगातार काम कर रहे थे और आपको लग गया था कि ये नब्ज जो है वो हिट कर जाएगी? देखिए, जो 2-3 फैक्टर है। सबसे पहला तो जो महिलाओं को इलेक्शन तक 7,500 रुपए सबके अकाउंट में मिले हैं, और नंबर 1। नंबर 2, उसकी वजह से वोटर टर्नआउट इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से महिलाएं निकल के आई हैं। दूसरा, महायुति के जो 3 लीडर्स थे, टॉप लीडरशिप, उन्होंने आपस में बहुत ही कोऑर्डिनेट होके एक एक सीट पे स्ट्रैटेजी की है, एक एक सीट पे डिस्कशन किया है, कौन से कैंडिडेट बेस्ट हो सकता है, कौन से सिंबल पे कौन सी सीट लड़ी जा सकती है। और प्रिपेयर्डनेस महायुति की वॉज मच बेटर देन महाविकास अघाड़ी। तो हम लोग ज्यादा प्रिपेयर थे, ज्यादा तैयारी से चल रहे थे, ज्यादा कोऑर्डिनेट होके चल रहे थे और नैरेटिव सेट कर पाए थे। एक है तो सेफ है, उससे पहले लाडकी बहन आता है, तो ये लग रहा था कि हम लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं और एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में चेंज कर पाए लोकसभा के बाद। और ये भी क्या काम किया है, क्योंकि मेरी आपसे जब बात हो रही थी आप ये कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे बड़ा अलहदा किस्म के लीडर है। मतलब एक तरफ चल रहा है कि घराने का चिराग, घराने की लेगेसी को आगे लेकर जाना है, बाला साहेब ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे के बेटे, फिर उनके बेटे उद्धव ठाकरे, और एक तरफ ये ऑटो चलाने वाला शख्स जिसने शिवसेना का सिंबल ही नहीं कार्यकर्ताओं को भी ले लिया। तो ऐसा क्या क्लिक कर गया शिंदे में जो उद्धव ठाकरे में नहीं क्लिक कर पाया? एकनाथ शिंदे जी की खासियत यह है कि वो बहुत ही जनता से जुड़े हुए नेता हैं। उनके पास हमेशा लोग रहते हैं, वो लोगों को समझते हैं, वो शायद आम जनता को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। और उन्होंने जो यहाँ काम किया है, लोगों से कनेक्ट बनाया है, जो वर्कर से कनेक्ट बनाया, जो और वो बहुत मेहनत से उन्होंने जो काम किया, उसी का असर था कि वो इस डिवाइड में वो प्रूव कर पाए कि वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं आज की डेट में ठाकरे परिवार से। अच्छा, लेकिन एक बात तो बताइए, आप दोनों से जब मुलाकातें होती थी रॉबिन और अनुराग, तो शिंदे एक अच्छे लीडर के तौर पर आपसे मिलते थे, अच्छे कार्यकर्ता के तौर पर आपसे मिलते थे, कि अच्छे स्टूडेंट के तौर पर आपसे मिलते थे? मतलब जो आप कहते थे वो कर जाते थे कि हर बात पर वो अड़ जाते थे? कैसे, मतलब आप लोगों ने काम किया? मुझे अब जरा पर्दे के पीछे की बातें बताइए ना। नहीं, पहली बात तो ये है कि अगर पर्दे पीछे की बात है तो हम लोग कई बार डिस्कस भी करते हैं कि जब भी हम उनसे मिलते हैं तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि ये कितने एक्सेसिबल हैं, कितने सिंपल हैं। लगता ही नहीं कि महाराज ऐसे स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ हम लोग मिल रहे हैं।
अच्छा। बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही ज़्यादा हम्बल इंसान है। और ये एक ऐसे इंसान है, वो कहते हैं ना कि जिनका दिल बहुत बड़ा है, एकदम दिलदार आदमी है, ट्रस्टवर्दी है। ये अपने किसी भी एनिमी को भी, दुश्मन को भी कोई कमिट कर देंगे तो भी पीछे नहीं हटेंगे। और मतलब मैंने देश में बहुत कम ऐसे नेता देखे हैं जो कि जिनको पता है कि जब तक मैं जनता के बीच रहूंगा, जब तक मैं जमीन से जुड़े रहूंगा, तब तक मैं सरवाइव कर जाऊंगा, मेरा पॉलिटिकल करियर स्ट्रांग रहेगा। जहां पे मुझे लगा कि मुझे कोई हरा नहीं सकता है या मैं सबसे बड़ा नेता बन गया हूं, तो वो चीज़ें उनके मन में नहीं आती हैं। वो हमेशा, जैसे मैंने उनको 2-2.5 साल पहले कैसे थे वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं उनको 1-1.5 साल से ही जानता हूँ। लेकिन जितना मैंने उनके बारे में सुना है, वो जितना 12-15 साल पहले थे जैसे थे, वो अभी भी वैसे ही हैं। अच्छा। और यही कारण है कि आज सीएम पॉपुलैरिटी में महाराष्ट्र के बहुत इलेक्शंस अगर मिला लीजिए तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीएम टुडे। अब चूंकि आपने मोस्ट पॉपुलर सीएम की बात कह दी है, तो फ्यूचर में क्या देख रहे हैं? क्या शिंदे जी ये सीएम पद जो है वो अपने पास रखने वाले हैं? दोनों मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, हमारा मैंडेट यहाँ पे डिलीवर करने का था, उसके आगे का हमारा शायद हमारे इतना स्कोप में नहीं है। लेकिन आई थिंक जो भी लीडर्स आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे अच्छा ही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन, अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रॉबिन और अनुराग ये वो दो लड़के हैं जिन्होंने एकनाथ शिंदे के लिए स्ट्रैटेजी तैयार की थी। महाराष्ट्र में जो भी इस वक्त आप देख रहे थे, चाहे वो लाडकी बहना योजना हो, उसको जमीन तक पहुंचाने की बात हो, या फिर क्लोज रूम में जो बैठक और स्ट्रैटेजीज बन रही थी, वो ये कर रहे थे।